हाय दोस्तों, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एवरेज टू हाई लेवल लेके जाएंगे। ठीक है। और एवरेज में आपको ज़रा से भी कोई तकलीफ़ होती है तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है। और एक एक क्वेश्चन मैं क्लियर करूँगा। ठीक है। आपको जीरो से नहीं माइनस से लेके चलूँगा। ठीक है। और आप बस हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ठीक है। और हज़ारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है, इसलिए आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको मैथ नहीं आती। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको मैथ आएगी, और वो भी अच्छे लेवल पे। ठीक है। बस शर्ते आपको पेन और पेपर यूज़ करना बहुत पड़ेगा। ठीक है। और उनके नोट्स खुद बनाइएगा। ठीक है। केवल वीडियो देखिएगा नहीं, इससे बेटर रिजल्ट नहीं आते हैं। देखिए कैसे होता है, औसत होता क्या है। अब औसत मतलब होता है, समझ लीजिए पहले 1 2 3, यही तो 3 संख्या 1 2 3। इनको सबको ऐड करेंगे तो आप कितना 1 2 3, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। और संख्याएं कितनी 1 2 3, तो भाग किससे देंगे 3 से, तो आएगा कितना 2। देखिए दोस्तों, 2 हमेशा बीच वाली संख्या क्या होती, औसत होती है। ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसका एक ही फार्मूला होता है औसत का, बस आप याद रखिएगा। औसत का सभी राशियों का योग। ठीक है। सभी राशियों का योग, राशियों की कुल संख्या, मतलब जैसे मान लीजिए सभी, जैसे 3 2 5, ऐसे इन सब का योग, और जितनी संख्या है इनकी 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए औसत कैसे, एक चीज़ और समझ, 1 2 3 आपको मैंने बताया बीच वाला होता है ना। फिर इसके बाद देखिए 4 5, ये हो जाएगा। इसमें औसत कैसे आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर से 2 इधर से। अब जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है। और ये 12 14, और ये 15, 15 का 3 से आप भाग देते हैं, सॉरी 5 से भाग देते हैं, तो आपको कितना आता है 3 प्राप्त होता है। देखिए यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है। ऐसे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आपको समझा दूंगा। देखिए जुलाई का मंथ था, अगस्त का मंथ था, सितंबर का था, और अक्टूबर का था। ठीक है। और महीने में वर्षा का टेम्परेचर 70 सेंटीमीटर, वर्षा हमेशा सेंटीमीटर में नापी जाती है। ठीक है। 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, ये मतलब औसत वर्षा हुई। तो कितने महीने हुए, 1 2 3 4, 4 महीने हो गए। तो 70 65 55 90 जोड़ा तो कितना आ गया 280। अब 4 महीने हो गए 1 2 3, तो इसको भाग किससे दे देंगे, 280 को भाग दे देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 70। कितनी एवरेज वर्षा हुई, 70 सेंटीमीटर। ठीक है। एक क्वेश्चन और बेसिक का देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है। रीता, गीता और संगीता 3 बहनें हैं, जिनका वेट क्रमशः कितना है, 35.5, 28.5 और 24। तीनों बहनों का औसत भार बताइए। देखिए ये कितना होगा 35.5, ये कितना 28.5, 24.5। सबको जोड़ेंगे तो आप कितना 88.5 बट्टे कितना कर देंगे, क्योंकि 3 संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा 28.5। आपको इतना समझ में आया, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है। अब देखिए, एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 30 वर्ष। 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, उनमें से, देखिए आप कोई ट्रिक मत लगाइएगा, मैं बात बता रहा हूँ, एग्जाम में काम नहीं आती है। ठीक है। आपको बस आपका पेन की स्पीड बढ़ाइए, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। कप्तान की आयु शामिल कर ली गई, तो औसत आयु कितना हो गई, 1 वर्ष पर। तो कप्तान की आयु बताइए। देखिए थे मेंबर कितने थे, 10 थे। ये बात समझते, मेंबर कितने थे, तो मतलब याद है 10 आदमी। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, ये पता होना चाहिए आपको, ये इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है। तो पर्सन कितने थे, 10, इनका एवरेज कितना 30, और टोटल कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा, अब एक कप्तान जुड़ गया, तो 10 के बाद क्या हो जाएगा जाके 11, 11 इंटू कितना हो जाएगा जाके 11 इंटू कितना 31, तो कितना हो जाएगा, तो करेंगे तो कितना 341 आ जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको रिड्यूस करेंगे 341 को 300 में, तो कप्तान जी कितने के थे 41 वर्ष। देखिए पर्सन लिख लिया, और ए एवरेज होता है, टी टोटल होता है। बस इतना याद रखिएगा, हमने एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपने आप में लेवल बढ़ाते। देखिए एक, मतलब ऑफिस में 6 कर्मचारियों का एवरेज कितना था 37 वर्ष। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो गया, मतलब पहले 6 थे तो अब बढ़ गया, तो एक 7 हो गया। ठीक है। तो ठीक है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर उनकी औसत आयु क्या हो जाती, 2 वर्ष कम हो जाती। अब देखिए कैसे, पर्सन कितने थे 6 थे, एवरेज कितना था 37, और टोटल कितना होगा 2 2 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। उस पर से एक नया आ गया।
ठीक है, एक नया आ गया तो कितना हो गया 7। तो इस बार औसत क्या हो गया, कम हो गया, तो कितना था 37 की जगह 2 कम हो गया तो कितना 35 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 222 और ये 245, 245 में 222 घटाएंगे तो एवरेज कितना आएगा 23। अच्छा लगा तो आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए एक कक्षा में 20 लड़के थे जिनकी औसत आयु क्या थी 12 वर्ष। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया और जिससे उसके औसत आयु में कितने की हो गई। अब स्थानांतरण कर लिया मतलब अपनी जगह हटा लिए, ठीक है, और 0.2 की कमी हो गई तदनुसार। देखिए अब कैसे, पहले कितने थे 20 थे, इनका औसत कितना था 12 था, गुणा कर दिया 204। एक हट गया मतलब वो उस स्कूल को छोड़ के चले गए तो कितना हो गया, कम हो गया ना, तो 19 बचे। अब कम कितना हुआ 0.2, तो 12 में से 0.2 करेंगे तो 11 ठीक है 8 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 240, इसका करेंगे तो कितना आएगा 204। अब 240 में 204 घटाएंगे तो कितना आएगा 15.8 आया। ठीक है, आगे देखिए एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, जिनकी औसत आयु कितनी 28 वर्ष। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। अब नौकरी पे देखो वहाँ से उस घर से चला गया तो 10 लोग थे, उनकी औसत आयु कितनी 28, तो कितना हो गया 280। एक नौकरी में चला गया तो बचा कितने 9 लोग। अब घर में 9 लोगों तो औसत आयु कितनी बढ़ गई, तो बढ़ गई तो 28 में एक बढ़ाएंगे तो कितना 29 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना 280 और इसका गुणा कर देंगे जाके तो कितना 261। अब 280 में 261 घटाएंगे तो कितना आएगा 19 वर्ष। ठीक है, अगला देखिए 10 व्यक्तियों के समूह में, ठीक है, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 केजी का एक व्यक्ति हटकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। मतलब 60 केजी का एक व्यक्ति हट गया, उसके स्थान पर दूसरा रख लिया, तो औसत कितना बढ़ गया 1 केजी बढ़ गया। अब देखिए 10 लोग थे, बात समझिएगा, देखिए 10 लोग थे तो कितना 60 था कि नहीं था, 10 लोगों का औसत कितना था 60 था। ठीक है, एक व्यक्ति हटाकर उनके स्थान पे दूसरा रख लिया गया। देखिए पहले 10 लोग थे तो एक चला गया तो एक आ गया, एक आया और एक गया, तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया कि नहीं। 10 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 10 ही थे, एक आ गया ना उनके स्थान पे, एक स्थान पे दूसरा आ गया तो फिर 10 हो गए। और देखिए 10 में से इसने कितना एक एक बढ़ा दिया, तो 10 में से एक एक तो कितना 60 था, तो 10 एक तो नया व्यक्ति कितने का आया 70 केजी का। ठीक है, अब देखिए हम आपको बिना पेन चलाए करा देते हैं। 10 लोग थे कि नहीं 60 केजी, मैं ट्रिक के भरोसा कम करता हूँ लेकिन वैसे मैं तब भी बता दे रहा हूँ 10 केजी का 60 था। अब एक गया एक आया तो टोटल लोग फिर 10 हो गए, 10 में बढ़ गया ना, तो प्लस 10 केजी बढ़ गया, कितने में से 60 में से 10 केजी बढ़ गया तो कितना हो गया 70। अब ये मतलब ट्रिक भी हो सकती है, मैं हर क्वेश्चन की ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है आपको, देखिए जो चीज़ वो करिए जो एग्जाम हाल तक पहुँच जाए। ठीक है, यही मेन मोटो होना चाहिए। अगला देखिए एक समूह में 6 व्यक्ति थे जिनमें से 80 केजी भार का एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले गया तो औसत में 3 केजी। अब देखिए 80 कितने थे 6 व्यक्ति, एवरेज कितना था 80। ठीक है, उस पे से 6 थे और उनमें से कम हो गया ना, कितना कम हो गया 6 में से 3 कम हो गया भाई, माइनस हो गया ना, तो 18 हो जाएगा। इस बार कम हुआ है तो 80 में से 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं, 6 व्यक्ति थे एक गया, अब देखिए तो 80 था ही था, अब 6 में से एक गया फिर आ गया 6, तो कम हुआ ना, तो 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 80 में से 18 घटाएंगे तो आपको 62 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब देखिए जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, 20 व्यक्तियों का औसत 25 वर्ष। ठीक है, 20 औसत आयु वाला, ठीक है 20 औसत आयु वाले 5 व्यक्ति आ गए। मान लीजिए ये लोडर है थोड़ी देर के लिए, ये आपका ट्रक मालिक है, ये ट्रैक्टर जा रहा है। ठीक है, ये देखिए पहिए लगे हैं, इसके समझ लीजिए। अब देखिए पहले आपने क्या किया, इसमें से कितने लोग बैठा दिए 20 लोग। ठीक है, और कितने कितने उम्र के थे सब 25 वर्ष। आगे आपको सवारी और मिली 20 वर्ष की, कितनी 5 व्यक्ति, उसको और बैठा लिया। ठीक है, बात समझ, तो ट्रैक्टर में क्या हो गया वजन बढ़ जाएगा क्योंकि प्लस में तो हुआ है। तो देखिए कैसे, ऐसे समझिए 20% थे, इनका एवरेज कितना था, तो 20 इंटू 25 करेंगे तो कितना 500 हो जाएगा। 5 व्यक्ति और मिल गए आगे, तो 20 में से क्या होगा 5 मिल गए तो 5 और 5 का कितना था, तो 20 था इस बार एवरेज, क्योंकि P इंटू ए से क्या हो जाता है T हो जाता है, तो ये कितना 100 हो जाएगा। अब देखिए 20 और 5 25 हो गए।
अब इन दोनों का मिक्सअप है ना एवरेज में, तो x मान लीजिए, टोटल कितना है, इन दोनों को जोड़ेंगे 600, तो 25 को भाग देंगे 600 तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए। हमारी बॉडी को सेकंड एंटी कंटेंट बनाने लगेगी, वो बनाने लगेगी। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है। ठीक है, जबकि 35 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, औसत आय कितनी है, 4000। तो सभी व्यक्ति देखिए 40 इंटू 4200 करेंगे तो कितना, 1,68,000, और 35 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,40,000। इनको क्या होगा, 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा जाके, 75। और ये क्या औसत निकालना है, तो आपको औसत तो ये x मान लिया, और बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके आपका, ठीक है, 3,08,000 रुपये। तो ये कहाँ चला जाएगा, 75 नीचे, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, ये फ्रैक्शन वैल्यू के साथ आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4100, ठीक है, 60 रुपये। ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। अगला देखिए, 10 छात्रों का औसत 45 है। ठीक है, प्राप्त का जो उन्होंने नंबर प्राप्त किए थे तो उनके प्राप्तांक 45, 10 इंटू 45 तो 450। 15 अन्य छात्रों के तो 10 और 15 अन्य छात्रों के कितने, 40 हैं। तो सभी छात्रों का औसत देखिए, 10 इंटू 45 450, 15 इंटू 40 600 हो जाएगा, 10 और 15 जोड़ेंगे कितना, 25, और ये क्या 40 और इसको जोड़ेंगे, औसत का है ना याद करने को, तो औसत निकाल x और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1050। ठीक है, 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, 25 से भाग देंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। 12 यात्रियों का औसत 60 kg, 12 यात्रियों का औसत 60 kg, जबकि शेष 18 का औसत 55। 12 लोगों का कितना है, 60 है, तो कितना 12 लोगों का 60 है, तो 12 इंटू 60 करेंगे कितना, 720। 18 इंटू 55 करेंगे, क्योंकि कहाँ है ना शेष 18 है, तो 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना, 1,710 रुपये। और कितने मतलब ये प्राप्तांक भार है, सॉरी, तो इनको 30 और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जाके भाई, 12 और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 30 हो जाएगा। x रख देंगे और x को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना, 57। अपना ये सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए, जब निकाल दिया जाए तो 8 व्यक्तियों का औसत कितना है, 42 है। 8 व्यक्तियों का औसत, यदि 6 व्यक्ति की औसत आयु 48 है, वो कहीं चले गए, मतलब इन 8 में से 6 लोग चले गए, तो बचे कितने, 2 लोग। ये बात समझ में आ गई। देखिए 8 का कितना था, 42, 8 इंटू 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336। 6 इंटू 48 करेंगे, क्योंकि क्या है ना 6 का कितना 48, 6 इंटू 48 करेंगे कितना, 288। घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा जाके, 336 में 288 घटाएंगे तो 48। तो यहाँ व्यक्ति कितने थे, 8 थे, यहाँ कितने 6, तो 2 बचे और x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x को रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ये आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, देख 15 मजदूर की औसत आमदनी, मतलब 15 लोग 65 रुपये रोज पाते थे। देख 15 इंटू 65 करेंगे तो कितना, 975 आ गया। यदि 60 की औसत 60 रुपये औसत आमदनी वाले, जिनको 60 रुपये मिलता था, वो 10 मजदूर क्या छटनी कर दी गई। अब शेष मजदूर तो 10 छटनी कर दी गई, 15 में से क्या होगा, 10 की छटनी कर दी तो बचे कितने, 5 बचे। और 65 वाले कितने थे, 65 इंटू किया तो कितना, 975, और ये कितना हो जाए, 10 इंटू 600 हो जाएगा, बचा कितना, 375। अब बचे मजदूर कितने हो जाएंगे, तो 5 से करेंगे तो कितना, 75 पाने वाले रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो आसानी से देखिए, सवाल को जितना ध्यान से पढ़ेंगे ना आपको उतना आएगा। देखिए किसी कक्षा में 60 छात्र थे, का औसत कितना था, औसत याद रखिएगा, ये औसत 55 था। यदि लड़कियों का औसत 50 kg और लड़कों का कितना 65। अब हमने कभी बताया था औसत 3 बार लिखा है तो कभी भी एलिगेशन लग जाएगा। ऐसा कब लगेगा, तो लड़के कितने थे, 60 थे। गर्ल्स का कितना था, देखिए गर्ल्स का औसत कितना था, ठीक है 50, तो 50 लिख दीजिए। बॉयज़ का कितना था, 65 था। और बीच में क्या लिखेंगे, एक संख्या इससे छोटी और एक संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा जाके, अंतर देखेंगे तो 65 और 55 में करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 10, और इधर करेंगे तो कितना 5, तो काटेंगे तो कितना 2:1। ठीक है, 2 तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा, 60 के, 1 बराबर 20 के। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 2 इंटू करेंगे 20 तो कितना 40, और 1 इंटू करेंगे 20 तो कितना, 1 इंटू 20 करेंगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या। अब देखिए
एक कार्यालय में, किसी कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने थे? 80, जिनका औसत आयु कितना था? 55, जिसमें से मेल की औसत आयु कितनी? 54 और फीमेल की कितनी? 38। तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या, तो कितने लोग थे? 80 लोग थे, अलग अलग बताए। फीमेल और मेल लिख लीजिए, फीमेल में कितनी हो गई? 38, मेल में कितने? 54 लिख लिया। अब कब औसत ना बीच में, तो 50 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है? 4 का। इनका डिफरेंस कितने? 12 का। 4 एकम 4, 4 तें 12, तो कितना? 4 बराबर कितने के? 80 की। तो 1 बराबर 20 के। तो फीमेल का करेंगे तो 1 इंटू 20 करेंगे तो 20 वर्ष, और 3 इंटू 60 आ जाएगा। अगला देखो। अब देखो भैया, जब बीच में कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो, 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 6 का कितना है? 22 है, तो छठवीं संख्या। अब देखिए, 12 संख्याएं थी। अब समझो ऐसे लिखी हो 12 संख्याएं, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक हो गए। अब शुरुआत की 6 कितनी हो जाएंगी? शुरुआत की कितनी? 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे कर लीजिएगा। फिर अंतिम की 6। तो अब एक देखो, 6 5 कितना होता है? 11। तो 6 और 5 आपको कितना हो गया? 11 हो गया। ये भाई 5 हो गया, ये 6 हो गया। 6 5 कितना हो गया? 11। तो 11 हो गया कि नहीं हो गया? और लेकिन क्या है, आपको संख्या कितनी दे रखी? 12। तो देखो, 12 इंटू 20 करोगे 240 आ जाएगा। 5 इंटू 18 करोगे, क्योंकि शुरुआत की 5 संख्याओं का 18 पंचे 90, और 6 इंटू 22 करोगे तो कितना? 132। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 12 इंटू 20 किया तो 240, और इंटू कितना? 18 इंटू 5 किया तो 90, और 6 इंटू 22 किया तो 132। जोड़ा तो कितना आ गया? 222। जोड़ा तो कितना आ गया? 222। जोड़ा तो कितना आ गया? 222। अब बात समझो, 240 में से 222 घटाया तो कितना आ जाएगा? 18। आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो छठवीं संख्या क्लियर हुआ। अगला देखो, 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम 22 संख्याओं का औसत 18, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11, तो 13। तो 20 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300, ठीक है? 12 इंटू 18 करेंगे तो 216। 7 इंटू 11 करेंगे तो 77 आ जाएगा। 7 इंटू 11 करेंगे 77 आ जाएगा। देखो, 20 इंटू किया तो 15 तो कितना? 300। 12 इंटू 18 तो कितना आ जाएगा? 212, और 7 इंटू करेंगे 77। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर। देखो कैसे 300 हुआ कि नहीं हुआ? 300, ठीक है? और 7 और 5, देखो इधर 20 संख्याएं थी। 7 5 कितना हो, दो सॉरी 12 और 7 कितना हो जाएगा जाके? 12 7 कितना हो जाएगा? 19, ठीक है? 12 7 19 हो गया। लेकिन आपको संख्या कितनी दे रखी? 20। तो एक संख्या रिड्यूस होकर कितना बचेगा? 300 में 293, तो 7 आ जाएगा। अगला देखो, अब कह रहे हैं 24 संख्याओं का औसत 25 है, तो 24 इंटू 25 कर देंगे तो 600 आ जाएगा, ठीक है? प्रथम 15 संख्याओं का औसत कितना है? तो 15 इंटू 20 करेंगे तो 300 हो जाएगा। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है, तो ठीक है? तो 8 इंटू 35, देखो इधर 24 इंटू 600 हो जाएगा। 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 600। 15 इंटू 20 करेंगे 300, 8 इंटू 35 करेंगे तो 200। अब देखिए, बात को समझिएगा। यहाँ पे 15 और 8 जोड़ो तो कितना होता है? 23। तो 23 संख्याएं आपकी निकल आई। 23 संख्या निकल आई, तो 24 संख्या दे रखी थी ना, तो 23 का जोड़ कितना आया? 580। तो 600 में 580 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। अच्छा लगा? आगे देखिए, 11 संख्याओं का औसत 11 संख्याओं का औसत 12 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है। अंतिम संख्याओं का औसत, मतलब अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो 7वीं संख्या। अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो वही सेम 11 इंटू करेंगे 12 तो कितना आ जाएगा? 132। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो। फिर 6 संख्याओं का औसत कितना? 6 इंटू 15 छक्का 90 हो गया। 4 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। अब देखो 90 और 32 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 122। बात समझ में आ गई कि नहीं? 90 32 जोड़ो तो 122। अब जब आपको पता है कि आप 7वीं, क्योंकि 6 और 4 6 4 10 होता है, तो एक संख्या एक्स्ट्रा यार। 132 में से कितना 122 घटाएंगे तो कितना? 10 आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है? अगला देखो, पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट, 40 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है, ठीक है? प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 42 है, तो 25। देखो 40 संख्याओं का औसत 40 इंटू 35 तो कितना आ जाएगा जाके? 1400। 25 संख्याओं का औसत कितना है? 300। 25 300 नहीं 30 है, सॉरी 30 है, ठीक है? 30 है, ठीक है? 40 इंटू करेंगे कितना? 35, तो 1400 हो गया, ठीक है? 25 इंटू कितना हो जाएगा जाके? 30, तो हो जाएगा जाके आपको कितना? 750। और 16 इंटू 42 करेंगे तो कितना? 672। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, 16
और 25 जोड़ा तो आपने, कितना आ गया जाके 16 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, एक एक्स्ट्रा जाएगा कि नहीं जाएगा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 41, बात समझ में आ गई। इसमें एक्स्ट्रा निकल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा निकल रहा है तो आपको 40 में घटाना है, तो आपका इन दोनों का योग कितना आया, इन दोनों का योग कितना आया 14 22, तो 14 22 1400 में घटाओगे तो कितना आएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50, अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42, तो 20 देखो 50 इंटू कितना करोगे 45, तो कितना आ जाएगा 2250। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत 45, तो 50 इंटू 22 कर देंगे। अब 20 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 50, तो 20 इंटू 50 कर देंगे 1000। देखिए सबसे अच्छा तरीका है, जब आप इसको ऐसे लगाएंगे ना तो आपको कठिनाई होगी। ठीक है, अभी क्या लग रहा है, जब हम बता रहे हैं तो सरल लगती कोई चीज़। ठीक है, 31 इंटू 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, ठीक है 1300। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है 2302 हो जाएगा, 2302 2200 में घटाएंगे तो कितना 52 आ जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ के ज़्यादा संख्या जा रही है ना, 51 हो रहा है, तो यही आंसर। अगला देखिए 30 संख्याओं का औसत कितना है 46 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत कितना 47 है, अंतिम संख्याओं का औसत कितना 45 है। देखो 30 इंटू करेंगे 46 तो कितना आ जाएगा 1380। ठीक है, 15 इंटू 47 करेंगे तो, क्योंकि 15 दिए ना, 15 इंटू 47 705 आ जाएगा, 14 इंटू 45 करेंगे 630 आ जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 1335। ठीक है, 1335 आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि ये आपने इस बार कम आ रहा है ना भाई, ये 29 हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये बड़ी संख्या घट से छोटी संख्या घटती तो 45 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अब विविध आ गया। देखिए औसत का फार्मूला, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बाई 2, जब ऐसे 1 से लेकर 90 तक सभी पूर्णांक, तो एक क्या हो जाएगा, ए पहली नंबर, एल क्या होगा लास्ट नंबर, और 90 हो जाएगा, तो ए कितना 90 और एल बाई 2 हो जाएगा, तो ये कितना 90 91/2, तो कितना आ जाएगा 45.5। ठीक है, अगला देखिए 50 से लेके 120, तो 50 क्या हो जाएगा पहली संख्या, और एल कितना 120, तो ए प्लस एल बाई 2 हो जाएगा, तो 50 प्लस 120/2, तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, अब ए कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ए कितना दे रखा है 2 दे रखा है, एल कितना दे रखा है, वही सेम सवाल आप कर लेंगे आप। ठीक है, अगला देखिए, फिर वही 120 रखे 128 सब सॉल्व कर, लेकिन प्रयास करिएगा, ये नहीं कि आपको आ रहा है, आपको अभी आ रहा है, एग्ज़ाम हाल तक ये पहुंच जाए तब बड़ी बात होती है। आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता, कितनी चीज़ें आप वहाँ पहुँचा ले जाते हैं ये मैटर करता है। ठीक है, ए प्लस एल बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 72/36 आ जाएगा, 51 प्लस 137, तो ये कितना आ जाएगा जाके, ये भी वही आ जाएगा। ठीक है, हम आपको नहीं बता रहे, क्योंकि अब देखिए ये 10 के प्रथम 12 गुणज, तो 10 का पढ़ा पढ़िए कितना 12 बार, तो 120 आ जाएगा लास्ट में, ए कितना 10, एल कितना 120, ए प्लस एल बाई 2 हो जाएगा, 10 प्लस 120/2 हो जाएगा, तो कितना 130, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अब 10 के 18वें गुणज और 40वें गुणज, तो 10 का 18वां गुणज क्या 180 हो जाएगा, 40वां गुणज क्या 10 इंटू, ठीक है 40 करेंगे तो 400 आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, तो और ए कितना आ जाएगा 180, एल कितना 400, तो ए प्लस एल बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 180। ठीक है, और बटे कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा जाके 580, तो जस्ट आधा कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, अब 130 है 145 है, देखिए अब कैसे होगा 130 पहला एल 900 सीधा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए वही सेम सवाल है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है, देखिए कोई भी दिक्कत हुई हो, ठीक है, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। ठीक है, 10 टाइप करा दिए हैं। ठीक है, जितने बनते हैं, बेसिक्स पूरा है, एडवांस लेवल का हम एक वीडियो और लाएंगे। अच्छा रिस्पांस दे दीजिए प्लीज़, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे लिए एक छोटा सा सब्सक्राइब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।